हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओन्ड स्टॉक इन इंडियन मार्केट। नियरली 60 लाख रिटेल शेयर होल्डर्स हैं इसके। एंड आई थिंक ये नंबर 3 पे आता है। सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं हमारे टाटा मोटर्स के, फिर आता है आपका येस बैंक एंड देन आपका वोडाफोन आइडिया। एंड ये एक क्लासिक केस है जहाँ पे हमारी रिटेल पब्लिक एक ऐसी होप स्टोरी में पोजीशन ले लेते हैं कि इसमें टर्न अराउंड आएगा, इस साल नहीं तो अगले साल आएगा, अगले साल नहीं तो उससे अगले साल आएगा। एंड क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस है वो भी 10 रुपए के आसपास या उससे भी कम ट्रेड कर रहा होता है, तो रिटेल पब्लिक के मन में ये परसेप्शन होता है दैट इट्स अ वेरी चीप स्टॉक। एंड हम इस वीडियो में एग्जैक्टली वही डिस्कस करेंगे कि हाउ टेकिंग पोजीशन इन सच अ कंपनी कैन मेक यू लूज योर कैपिटल और मे बी गिव यू अ मैसिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर वी प्रोसीड, अ क्विक डिस्क्लेमर: this video is strictly for educational and informational purposes only. It should not be considered a financial advice or an investment advice. Do not buy or sell anything based on this video. Do your own due diligence and consult your own financial advisor before taking any decision. तो अभी हम क्विकली वोडाफोन आइडिया का स्क्रीनर पेज देख लेते हैं। आज की डेट में ये कंपनी 1,53,000 करोड़ की कंपनी है। एंड अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखो तो अप्रैल या मई 2015 ऑनवर्ड ये एक कॉन्टिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है। एंड अगले 4 साल में इसका प्राइस लगभग 105 105 106 रुपीज से 6 रुपीज 45 पैसे 5 रुपीज 75 पैसे के आसपास आ गया। सो यू सी दैट 94-95% के आसपास इसमें वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है। अगर आपने 100 रुपये लगाए होते 2015 में, तो आपके केवल 5 या 6 रुपये बचते वो 2019 तक आते आते। सो दिस शोज यू कि 4 साल का कॉन्टिन्यूअस डाउन ट्रेंड इस स्टॉक ने देखा है। एंड वहां से ये थोड़े कंसोलिडेशन फेज में आया है कि इसमें थोड़े से अप मूव्स आते हैं, फिर ये स्टेबलाइज होता है, फिर वापस से इसमें डाउन मूव्स आते हैं, फिर अप मूव, फिर डाउन मूव। एंड इस वजह से ये थोड़ा होप इन्वेस्टिंग का बहुत बड़ा कैंडिडेट बन चुका है। बट अगर आप इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो सबसे पहले पीएनएल देख लेते हैं। सो पीएनएल में आप 2015 से कंपेयर करेंगे तो 31,000 करोड़ से इस साल में 44,000 करोड़ पर ही सेल आई है। तो नियरली 10 ईयर्स में 50% का सेल्स ग्रोथ हुआ है। एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 3,000 के प्रॉफिट से -31,000 -27,000 के आसपास आ गई थी। ये आपको फाइनेंशियल ईयर 2026 में थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, बट दैट इज बिकॉज ये अदर इनकम 59,000 का, ये ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस नहीं है स्टॉक की। एंड वहीं अगर इसकी बैलेंस शीट भी देखो तो बैलेंस शीट में 2020 ईयर ऑनवर्ड नेगेटिव में आपका इक्विटी कैपिटल चला गया। एंड जो बोरोइंग है, जो आपकी डेट है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ती रही। 1,14,000 का डेट, फिर 213,000 का डेट, फिर 243,000 करोड़ का डेट। सो डेट कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता रहा, इक्विटी नेगेटिव में जाती रही। तो किसी भी फाइनेंशियल एंगल पे एक अच्छी परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने पिछले 5-6 सालों में डिलीवर नहीं की है। तो अब हम समझते हैं कि हाउ डिड वोडाफोन आइडिया एंड अप विद सो मच ऑफ डेट। तो इसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए एंड कॉन्टिन्यूसली हर एक इवेंट के बाद में डेट स्वेल होता रहा। तो सबसे पहला इवेंट था कि जो 3G एंड 4G का ऑक्शन होता था स्पेक्ट्रम के लिए, उसमें वोडाफोन आइडिया के बहुत सारे पैसे ब्लॉक हो गए। अराउंड 1 लाख करोड़ जो इन्होंने डेट लेकर स्पेक्ट्रम खरीदा था, तो 1 लाख करोड़ का डेट तो वहां से आया। एंड फिर 2016 में, मतलब 2015 में ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आने लगा। फिर 2016 में जियो का लॉन्च हो गया। तो जियो के लॉन्च से जो कस्टमर प्राइसिंग थी वो आपकी थोड़ी स्ट्रेस में आ गई, तो आप अपने प्राइस नहीं बढ़ा पाए। थर्ड पॉइंट ये था कि अभी 2-3 साल पहले एजीआर ड्यूज पे एक बहुत बड़ा जजमेंट आया था, जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया को लगभग 50 से 60 हजार करोड़ की बैक डेटेड लाइबिलिटी पे करनी पड़ी। तो ये सब टोटल करके दैट्स वाई वोडाफोन आइडिया नियरली 2.4 लाख से 2.5 लाख करोड़ के आसपास की डेट में पहुंच चुका था। एंड उसका जो इक्विटी कैपिटल है वो भी नेगेटिव में पहुंच चुका था। तो इक्विटी कैपिटल नेगेटिव होने का मतलब है कि अगर आज कंपनी बंद होती है एंड सभी लेंडर्स को पैसा वापस किया जाता है, तो इफेक्टिवली शेयर होल्डर्स के पास कुछ भी पैसा नहीं बचेगा। एंड इनफैक्ट आप अपने पूरे तरीके से डेट भी रीपे नहीं कर पाओगे। सो इट वॉज अ वेरी सिवियर सिचुएशन। बट क्योंकि ये एक सेंसिटिव सेक्टर है, इसमें गवर्नमेंट नहीं चाहती कि डुओपोली हो एयरटेल और जियो की। दैट्स वाई दे ऑलवेज इंश्योर्ड कि वोडाफोन आइडिया जो है वो सर्वाइव करे। बट अगर गवर्नमेंट का हाथ ना होता इसके ऊपर, तो अभी तक तो ये कंपनी बहुत आराम से बैंकरप्ट हो चुकी होती है एंड इट वुड हैव क्लोज्ड इट्स ऑपरेशन। बट गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम इसको रियायतें दी हैं, थोड़ा एजीआर ड्यूज को वेवर ऑफ किया है। एंड दे हैव नॉट बीन वेरी स्ट्रिक्ट विद कलेक्शंस। तो इस वजह से ये कंपनी अभी भी सर्वाइव कर रही है, सर्वाइव तो कर रही है, बट उसकी वजह से जो इक्विटी में डाइल्यूशन हुआ दैट इज इनसेन। एंड उस चीज को हम अगली स्लाइड में कवर करते हैं। एंड क्योंकि इनका बिजनेस तो बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर नहीं रहा था, तो डेट चुका नहीं पा रहे थे, तो डेट को वर्क अराउंड करने के लिए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने 16,000 करोड़ के एजीआर ड्यूज एंड 37,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम जो था वो इक्विटी के रूप में कन्वर्ट कर लिया, जिस वजह से आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 49% ओनर है वोडाफोन आइडिया का। इसको मोटा-मोटा ये समझो कि ये 16,000 प्लस 37,000 इज़ इक्वल टू 53,000 करोड़ के टोटल ड्यू बनते हैं वोडाफोन आइडिया से गवर्नमेंट के। एंड उस टाइम पे वोडाफोन की मार्केट कैप भी नियरली 55,000 करोड़ हुआ करती थी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हाउ अबाउट कि जो मेरा 53,000 का ड्यू है, वो आप मेरे को एज़ अ फॉर्म ऑफ इक्विटी ही दे दो। तो वोडाफोन की 55,000 करोड़ की मार्केट कैप प्लस 53,000 का ड्यू, टोटल शेयर जब इश्यू हुए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आया 49% ऑफ वोडाफोन आइडिया। एंड जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर, इंस्टीट्यूशनल ओनर्स एंड जो रिटेल शेयर होल्डर्स थे, उनके पास बचा 51% का वोडाफोन आइडिया। फर्दर नोकिया एंड एरिक्सन वोडाफोन के काफ़ी प्राइमरी वेंडर्स हैं। एंड उन वेंडर्स को भी वोडाफोन यूज टू ओ लाइक 2500 करोड़ रुपीस। अगेन सेम स्टोरी, नोकिया एंड एरिक्सन को भी अपना जो ड्यू है वो इक्विटी के रूप में कन्वर्ट करना पड़ा। एंड दे एंडेड अप ओनिंग 2.4% ऑफ द कंपनी। एंड उसके बाद वोडाफोन को अपने 4G नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए एंड नेटवर्क अपग्रेड्स के लिए 18,000 करोड़ का एफपीओ करना पड़ा, जिसकी वजह से एक फर्दर 2.5% का डाइल्यूशन हुआ। तो ये टोटल तीनों इवेंट से डाइल्यूशन इतना सीवियर था कि अगर आपके पास 1% कंपनी थी 2018 में, तो आपके पास केवल 0.45% कंपनी बचेगी 2026 में। तो 8 साल होल्ड करके आपने इस कंपनी को डेट लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हुए देखा। इसका जो इक्विटी कैपिटल है वो नेगेटिव में जाते हुए देखा। एंड देन जो आपका खुद का शेयर होल्डिंग है वो 1% से 0.45% पे आते हुए देखा। तो हर तरीके से द कंपनी वाज़ अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। एंड स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अगर आप फ्रंट एंड पे देखो तो इन सालों में इनका मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा कोलैप्स हुआ है। 2018 में वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर हुआ करता था 35 टू 40%। एंड आज की डेट में इनका मार्केट शेयर है 15%। तो नियरली जो 20 से 25% का डेल्टा है वो इन्होंने पिछले 8 सालों में लूज किया है। एंड अगर उसको मैं नंबर ऑफ कस्टमर्स के रूप में आपको बताऊं तो दैट इज नियरली 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स दे हैव लॉस्ट इन द लास्ट 8 इयर्स। एंड आज की अगर हम बात करें तो हाउ इज द कस्टमर एक्सपीरियंस टुडे। सबसे पहले हम बात करते हैं 4G कवरेज की। तो वोडाफोन बोलता है कि इनका 98% 4G का कवरेज है, मतलब जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है उनमें से 98% को ये 4G नेटवर्क के थ्रू सर्विस कर सकते हैं। वेरएज एयरटेल एंड जियो का 99% प्लस कवरेज है। एंड इसमें बहुत ज़्यादा फर्क ये है कि वोडाफोन ने 98% का जो फिगर है ये लास्ट ईयर अचीव किया है, वेरएज एयरटेल एंड जियो ये 99% का नंबर 2023 में अचीव करके बैठे हैं। तो 3 साल तक जब वोडा एयरटेल एंड जियो के कस्टमर्स 4G यूज़ कर रहे थे, तो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स फॉर वोडाफोन वर यूजिंग 3G। एंड सेम कहानी 5G में है। 5G में वोडाफोन आइडिया का आज का कवरेज 15 से 25% है एंड एयरटेल जियो का 80% प्लस है। सो व्हाइल वी आर यूजिंग 5G राइट नाउ, वोडाफोन आइडिया कस्टमर्स आर यूजिंग 4G राइट नाउ। तो इस पूरे सिनेरियो से एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि शुड वी कंप्लीटली स्टॉप इन्वेस्टिंग इन टर्न अराउंड्स। क्योंकि वोडाफोन आइडिया वाज अ टर्न अराउंड स्टोरी। मैं इसको होप स्टोरी बोल रहा था, बट टेक्निकली अगर आप देखो तो इट वाज अ टर्न अराउंड स्टोरी। बट देन टर्न अराउंड डिड नॉट हैपन इन वोडाफोन आइडिया। सो आई बिलीव कि टर्न अराउंड्स में बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, बट टर्न अराउंड में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको कंपनी का एक प्रॉपर राइट टू विन अपने सामने दिख रहा हो। क्योंकि वोडाफोन आइडिया का मुझे कोई राइट टू विन नहीं दिखता है। भले ही इन्होंने अभी 5G का नेटवर्क रोल आउट स्टार्ट कर दिया है, बट जियो एंड एयरटेल अपना 6G का रोल आउट स्टार्ट कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पिछले 3 महीने से इनका जो सब्सक्राइबर एडिशन है वो पॉजिटिव आया, मतलब अब ये 50-60 हज़ार 1 लाख सब्सक्राइबर्स पर मंथ ऐड कर रहे हैं, विच इन फैक्ट इज़ अ वेरी लो नंबर। क्योंकि एयरटेल और जियो 20-25 लाख सब्सक्राइबर्स ऐड करते हैं एवरी मंथ, बट वोडाफोन का कम से कम नंबर पॉजिटिव आया है। बट अगेन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एयरटेल एंड जियो 6G पे माइग्रेट कर जाएंगे एंड वोडाफोन 5G पे माइग्रेट कर रहा होगा, तो कौन सा प्रीमियम कस्टमर वोडाफोन के साथ अपना अकाउंट बनाने वाला है। एट बेस्ट वोडाफोन विल कंटिन्यू टू बी अ सेकंड सिम फॉर प्रीमियम कस्टमर्स। एंड जो थोड़े प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स हैं वो हो सकता है कि वोडाफोन के साथ एनरोल होते रहें, बट देन प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स से रेवेन्यू का एक्सप्लोजन नहीं होगा। एंड टेलीकॉम में जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं वो हमेशा रहती हैं, क्योंकि भले ही ये अपना 5G का अपग्रेड कर रहे हैं, बट इनका जो नेटवर्क है वो एज भी करेगा, उसको भी इन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्विजिशन पे कंटिन्यूअसली इनको स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जियो एंड एयरटेल कर रहे हैं स्पेंड। तो दे कैन नॉट कट डाउन देयर स्पेंड्स एंड देयर रेवेन्यू विल नॉट ग्रो एट द पेस जो एयरटेल एंड जियो का रेवेन्यू ग्रो करेगा। तो मुझे इसमें एक क्लियर राइट टू विन दिखता ही नहीं है।
व्हेयरएज़ अगर मैं आपको एक अच्छे टर्न अराउंड की बात बताऊँ, तो अच्छे टर्न अराउंड की बात है सीजी पावर। सीजी पावर का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था, दैट वाज़ अ वेरी सॉलिड पोर्टफोलियो एंड जब मुरुगप्पा ग्रुप ने इसको टेक ओवर किया, तो इसके जो डेट्स थे, ड्यूज़ थे, वो सारे क्लियर किए, बट द पोर्टफोलियो वाज़ वेरी गुड, तो रेवेन्यू आने लग गया एंड कंपनी ने इनोवेट किया, मोर प्रोडक्ट लाइन्स लॉन्च किए, सो दे स्टार्टेड स्केलिंग अप। तो दैट इज़ वन गुड टर्न अराउंड स्टोरी। या फिर टर्न अराउंड स्टोरी वो होती है जब पूरा का पूरा इंडस्ट्री ही टर्न अराउंड करने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल एग्रोकेमिकल कंपनीज में अगर आप देखोगे, तो आज की डेट में सारे एग्रोकेमिकल कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बट वो एग्रोकेमिकल जो सेक्टर है वो एक साइक्लिकल सेक्टर है। 2-3 साल बाद इसका एक पॉजिटिव टर्न आएगा ही आएगा एंड जब वो आएगा तो सारे के सारे कंपनीज जो आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है वो टर्न अराउंड कर जाएंगे। सिमिलरली शुगर सेक्टर में भी ऐसा ही होता है कि जब एक अप साइकिल आता है तो सारी कंपनीज प्रॉफिट रिपोर्ट करने लग जाती हैं। मुझे वोडाफोन आइडिया में दोनों ही केस नहीं दिखते हैं बिकॉज़ दिस इज़ नॉट अ साइक्लिकल इंडस्ट्री एंड विद इन द इंडस्ट्री आई डोंट सी अ राइट टू विन फॉर वोडाफोन आइडिया। सो हियर आई वुड लाइक टू क्लोज़ द वीडियो। आई थिंक आपको मेरा थोड़ा मेंटल फ्रेमवर्क समझ आया होगा एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो।